अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर गोइंग गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हम यहाँ पर पाकिस्तान से मूव हुए हैं थाईलैंड में अभी रिसेंटली, तो हमारा यही प्लान है कि हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि अनाया के बाबा तो यहीं पर रहते हैं ऑलरेडी। सो हम पहले बाकू में 2 साल रहकर आए हैं। अनाया भी वहीं पर पैदा हुई थी। उसके बाद आयरा, अनाया की जो लिटिल सिस्टर है, वो पैदा होने वाली हो गई। फिर हम वापस पाकिस्तान चले गए। देन हम अब थाईलैंड में परमानेंटली मूव हो गए हैं। लेकिन अभी हमारी सेटिंग उस तरह से परमानेंटली शिफ्टिंग और सारा कुछ अभी सेटल नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी हम होटल में ही हैं क्योंकि वीज़ा रिन्यूअल और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी होगी, सारी पेंडिंग है। तो जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्वियसली कोई घर या अपार्टमेंट ले सकते हैं। अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं, बट अभी बच्चों के लिहाज से भी देखना ऑब्वियसली कि हमें वो पसंद नहीं आ रहा कोई भी यहाँ पर। अपार्टमेंट तो सब फैसिलिटेटेड हैं क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ तो अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में है, बट आई प्रेफर्ड कि मुझे घर में रहना, जो कि बैंकॉक में नियरेस्ट जगह पे तो मौजूद नहीं है। और सिटी से बाहर जो है वो इसके अनाया के बाबा जाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी कॉन्फ्लिक्ट इस पर जारी है। देखें, लेट्स सी कौन इसके में विन करता है। बाकू की जिस तरह से कंपैरिजन किया जाए थाईलैंड से, तो इट्स वेरी डिफरेंट कल्चर वाइज भी, खाने के लिहाज से, रहने के लिहाज से भी, क्योंकि बाकू का जो सारा सेटलमेंट है वो तुर्किश और रशियन कल्चर है, जबकि थाईलैंड का टोटली डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज महसूस हुआ यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद। अभी मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, मॉल्स ही किए हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है और बच्चों के साथ। खैर अनाया का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन छोटी बेबी जो है वो भी 6 मंथ्स की है। तो एक तो यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है जिस दिन सानी होता है, और आजकल क्योंकि यहाँ पर रेनी सीज़न चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि हम बाहर की जो यहाँ पर टेंपल्स और सारी जो विज़िट साइट्स हैं उनको विज़िट कर सकें। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ के जो मॉल्स वगैरह उन तक ही जो नियरेस्ट होते हैं हम वहीं तक थोड़ा सा खाने को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और थोड़ा मॉल्स वगैरह में जाके हैंग आउट करके आ जाते हैं क्योंकि इंडोर होता है इस वजह से। मैंने अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है और व्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे एडिटिंग का इतना कोई अंदाज़ा नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आप कैसे कर पाते हो हर चीज़। आई स्टार्टेड माई व्लॉगिंग नाउअडेज़। एक्चुअली मेरा पहले यहाँ आते साथ ही थोड़े दिन बाद ही फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मेरा सारा जो 1 मंथ का डेटा था वो उसमें ही है। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन चेंज किया, अब दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और इस दौरान में हमने 2-3 होटल्स भी चेंज किए, जिसकी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। यहाँ हम टर्मिनल 21 में जब गए थे कल लास्ट टाइम, तो वेदर जो था वो क्लाउडी था, बट मुझे लग रहा था कि रेनिंग का होगा। लेकिन क्योंकि परसों हम निकले थे 7-11 तक, तो थोड़ा सा आगे गए थे और रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, बट कल ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम टर्मिनल 21 का विज़िट करने गए थे और यहाँ से अनाया का हमने टॉय लिया। अनाया को एक टर्मिनल 21 की वॉक करवाने के लिए हम लोग दे गए थे, बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड। उसको बस हर टाइम यही होता है कि बस बाहर ले जाओ मुझे ना। होटल में भी उसका यही होता है कि मुझे दरवाजे से बाहर जाना, भाई मुझे अंदर नहीं रहना। तो बहुत मुश्किल होता है ये रोना धोना इसका सुनना और सारा कुछ। एक दफ़ा आप ले जाओ तो फिर आप इसको अंदर नहीं लेकर आ सकते हो, वो भी एक डिफरेंट सा टास्क होता है जो कि मेरे से तो नहीं होता, क्योंकि मुझे
छोटी बेबी को भी देखना होता है और इसको भी। खैर वो तो अभी क्रॉलिंग स्टेज पर आने वाली है, अभी आई नहीं है, बट स्ट्रॉलर में शी इज़ सेफ़। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अनाया को कर लेती हूँ मैनेज बेबी के साथ। लेकिन आप लोग भी कहते होंगे कि कैसे 2 बच्चों को मैनेज कर लेती है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट नाउ अ डेज़, मे बी लेटर ऑन आफ्टर अ मंथ जब आयरा क्रॉलिंग स्टार्ट करेगी तो मे बी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो यहाँ पर हमने अनाया के लिए टॉय बाय किया था। देन वी केम बैक टू होटल और यहाँ पर अनाया तंग करते हुए इधर उधर भाग रही थी कि मुझे होटल के अंदर नहीं जाना है, आप लोग कर लो जो करना है। और वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था आज। मॉर्निंग में थोड़ा सा सनी था, क्योंकि इवनिंग में तो मोस्टली डेली मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर क्लाउडी हो जाता है। किसी दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और किसी दिन जो है वो, हालांकि सुबह सनी था लेकिन शाम के टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो गई थी। सो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू हर। और आयरा जो थी वो अंदर लॉबी में मैंने उसको छोड़ा हुआ था क्योंकि मैं साथ लेकर नहीं आई थी और ये मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी। तो आयरा जो थी वो लॉबी में थी और मैं इसको कह रही थी कि आप चलो जल्दी करो, आयरा अंदर है। और मुझे उसको पैम्पर भी चेंज करवाना था क्योंकि सो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।